नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार रिक्वेस्ट वीडियो पर आ रही थी, कॉल आ रहे थे लगातार कि आप हसन खां जी के पास पुनः जाइएगा और वहाँ से पुनः एक बार एक ऐसी वीडियो बना कर के लाई जाए ताकि जो इनके जिया जी इनके साथ थे, वो भी अपने वतन को, अपने घर को वापस लौट सके। क्योंकि यार जब कोई भी घर से बिछड़ जाता है और 20-22 साल तक वो घर नहीं आता लेकिन इंतज़ार बरकरार रहता है, तो उसके ज़हन में क्या बीतती होगी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। लेकिन आपके रिक्वेस्ट की वजह से मैं यहाँ पर पुनः इस विलेज के अंदर जो कि खैरथल के बिल्कुल जस्ट नज़दीक है, इस दांत लगाम के अंदर आया हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर हसन खाजी मौजूद है, जो 22 साल के बाद अपने घर को लौटे हैं। लेकिन इनके जिया जी, वो भी इन्हीं के साथ थे। वो अपने घर को अभी तक लौटे नहीं हैं, लेकिन ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि भैया अब भी वो ज़िंदा हैं। क्योंकि कुछ समय पहले, चाहे हम बात करें 3 साल पहले की, चाहे हम बात करें 10 साल पहले की, उन इनके पास उनका हुलिया इनके दिमाग में रचा हुआ है कि वो किस हुलिये के अंदर इनको मिले थे। इनकी बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई, बड़ी दिलचस्प रोचक कहानी है। लेकिन बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का आज हम एक काम कर रहे हैं और सभी से निवेदन ये है कि भाई इसको तहे दिल से इस वीडियो को है ना, कहते हैं ना कि भाई अल्लाह का शुक्र हो जाएगा, उस परमात्मा का शुक्र हो जाएगा। भाई बहुत धर्म लगेगा आपको इस वीडियो को अगर जो आप शेयर कर दोगे। और यूपी वालों के लिए तो विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसकी रिश्तेदारी यूपी में है या फिर किसी अन्य जगह है या फिर यूपी से जो भाई मेरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, भाई उनके लिए विशेषकर है कि आपको उस अल्लाह की कृपा प्राप्त होगी और भाई उसका शुक्रिया बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो बंदा 22 साल के बाद अगर जो घर लौट जाए, तो भाई दवाओं से बड़ा दुआ का काम होता है। क्यों साहब? जी। दुआ बड़ी होती है, दवा बड़ी होती है? दुआ बहुत बड़ी होती है। ये किसने बताया आपको? ये बताया, अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने बताया। अल्लाह को मानते हो आप? जी। जब आप यहाँ से 2003 के अंदर गए थे घर, जी। घर से आप यहाँ अलवर जाते हैं, अलवर से तेल भरवाते हैं जी। और उसके बाद आप कौन सी जगह गए? बिहार। बिहार चले गए। लेकिन बिहार में आपके साथ हादसा होता है, यानी कि आपके जिया जी भी आपके साथ थे। जी। किस तरह वो हादसा हुआ, एक बार उसके बारे में भी आप बताइए? इसका मेरे को कोई पता ही नहीं लगा, क्या हादसा हुआ क्या हादसा नहीं हुआ। जी। ये हमारे को कोई पता ही नहीं लग रहा, अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या हादसा हुआ, कहाँ गाड़ी लूटी, कहाँ का हुआ, हमें कहाँ डाला। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि आप ट्रक चला रहे थे या फिर पिकअप चला रहे थे? नहीं, बड़ी गाड़ी एलपी। कितने चक्के की थी वो? 6 चक्के की। 6 चक्की, इतना तो याद है। हाँ। अच्छा, उस मालिक की जिसकी गाड़ी अपन चलाते थे, उसका मालिक का नाम याद है? झूलेलाल। झूलेलाल, यानी कि खैरतल के निवासी थे वो। हाँ, खैरतल के कन्हैया उनके भैया का नाम था। अच्छा, सिंधियों की गाड़ी चलाते हाँ, थे आप? सिंधियों की गाड़ी। तब आपके साथ ये हादसा हुआ और उसके बाद मैंने सुना है, अभी आपके घर के बता रहे थे कि हाँ। भाई इनको तो बिहारी भाषा भी आती है, इनको पंजाबी भाषा भी आती है, इनको हम बात करें यूपी वालों की भाषाएं भी आती है। यूपी में रहाई में। यूपी में रहे आप। हाँ। एक बार जो हमारे दर्शक गण देख रहे हैं, आपका पूरा परिचय बता दीजिए। एक बार पंजाबी में बताइए। पंजाबी में हमें क्या पता है, मान लो जाते थे कि कहाँ रहता, कौन सा जिला पड़े, ये बताते थे पंजाबी में। हाँ, बस। थोड़ी सी उस लैंग्वेज में भी बोल के बताइए और हम्म, उनके हुलिये के बारे में बताइए, जो आपकी जिया जी है ना। उनके हुलिया के बारे में, वो तो ऐसे ही रहते थे, मान लो बाबा लोगों के हिसाब में, कहीं पीले कपड़े पहन लेते, कहीं लाल भी पहन लेते थे। जी। उनका कोई हमें अभी अब पता ही नहीं लग रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैं क्या बता सकते हैं। लेकिन हसन खान जी, अपन बात करें, जी। यहाँ पर आपके जिया जी की बात कर रहे हैं, जी। आपकी तो कर ही कर रहे हैं। जी। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे आपकी दिमागी हालत सही नहीं है, इसी तरह से उनकी भी सही नहीं है? अब हमें तो हमारा दिमाग ही नहीं सही, पता नहीं उनकी हमसे ज्यादा खराब हो लेकिन 1-2 बार तो आप मिले हैं ना उनसे? एक बार मिले थे मेरे को, हमने जी। बताया है। जब से फिर एक बार और मिल चुके थे, जी। जब से हमें 18 साल हुए हैं, जब से नहीं मिले मेरे को। अच्छा, तब से नहीं मिले, लेकिन जब हाँ। मिले थे उस तरह उस समय पर उनका हम्म, क्या हुलिया था, ये वो ही बताइए? पागलों रूम में घूमते थे, अच्छा। हम भी पागलों रूम में रहते थे अपने। जी। अब थोड़ा बहुत जैसा दिमाग आता तो कहीं कोई बात है, कहीं कोई बात हम करने लगते। अच्छा, उन्होंने ये बताइए, आप तो दाढ़ी बढ़ा रखी है, पीले कपड़े पहन रखे हैं हाँ, या क्या कर रखा है उन्होंने? पीले भी पहन लेते, हरे भी पहन लेते, उनका कोई भय नहीं पता क्या क्या कर लेते वो।
अच्छा, उनके ठिकाने भी बताइए आप, कौन कौन से ठिकाने हो सकते ठिकाने हैं? में कहाँ है, तुम्हारा बरेली है, जी पीलीभीत है, जी लखीमपुर है, जी। लोहाघाट है। इन जगह में हम अंदाज अच्छा, बता सकते हैं। ये तो जितने भी आप जगह बता रहे हैं, हाँ जैसे लोहा घाट बता रहे हैं, हाँ। लोहा घाट में कौन सी जगह पर? लोहा घाट तो काफी बड़ा होता अब है लोहाघाट में से लोहाघाट करके बोलते हैं, क्या पता कहाँ ढूंढेंगे। भाई। मैं मंदिर पे बैठते हैं या मस्जिद पे बैठते हैं, ये तो बताइए। मोहल्लों में घूमते हैं मांगते हुए। मोहल्लों में घूमते हैं भाई। हाँ। लोहा घाट की तो बात ये रही कि जो लोहा घाट से भाई देख रहे हैं, भाई उनके बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं और पीले कपड़े पहनते हैं, और भाई कभी कभी हरे वस्त्र भी पहन लेते हैं वो। इस तरह का उनका हुलिया है। लेकिन हम बात करें दूसरी जगह की, तो वो क्या है? कौन सी जगह? और लखीमपुर लखीमपुर, यूपी में। यूपी में। हम्म। अच्छा, वहां भी जाते हैं मांगने वहाँ के कोई लिए। मंदिर है, मस्जिद है? मंदिर है शंकरा देवी का। मंदिर का पूरा नाम बताइए आप एक। शंकरा देवी मंदिर। शंकरा देवी मंदिर। शंकरा देवी। शंकरा देवी मंदिर। हाँ। भाई देवी जी का मंदिर है, वहां पर भी मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, जो भी भाई इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, भाई भाइयों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, क्योंकि वो यहाँ से घर से बिछड़े हुए हैं। 22 साल हो चुकी है, उनके लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। और भाई हम बात करें, पीले कपड़ों में रहते हैं वो, थोड़ा सा दिमागी हालत अ, इसी तरह की है कि यानी कि वो पूरी तरह से अपना परिचय नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फोटो, उनकी आज से 22 साल पहले की स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो आप ये फोटो चल रही है ना स्क्रीन पे, बार बार जो ये फोटो चल रही है, आज से 22 साल पहले की फोटो है भाई। इस फोटो को भी आप उसको दिखा सकते हैं, थोड़ा याद आ जाए यार, बिछड़े हुए लोगों को यहाँ मिलाने का एक हम काम कर रहे हैं। और एक बड़ा, बहुत बड़ा धर्म होगा आपका भी। और कौन सी जगह मिल सकते हैं वो? और तुम्हारे पीलीभीत में। पीलीभीत, वहाँ मंदिर है या क्या है? वहाँ मंदिर नहीं, स्टेशन फुटबॉल पे सोते मिलेंगे। तो रेलवे स्टेशन पे भाई। रेलवे स्टेशन। पीलीभीत की भी बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास अगर जो आपको कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो आप तुरंत सूचना दें। और बताइए। उसके बाद बरेली। बरेली, वहाँ मंदिर है, मस्जिद है? नहीं, वहाँ भी स्टेशन है रेलवे का। रेलवे स्टेशन है। हाँ। तो क्या भाई बरेली की भी बता रहे हैं ये, और बरेली वालों से भी मेरा निवेदन ये है कि चाहे पुलिस विभाग देख रहा हो इस वीडियो को, चाहे कोई सा भी भाई देख रहा हो, सभी से निवेदन है कि भाई उनके बड़ी बड़ी दाढ़ियां बता रहे हैं ये, और जो स्क्रीन पे आपको फोटो बार बार दिखा रहा हूँ, आज से 20-22 साल पहले की फोटो है ये। भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भाई भाइयों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें भाई। ये तो अपने वतन को लौट गए हैं 20 साल के बाद, 22 साल के बाद, जिनका नाम हसन खान जी है, लेकिन ये दोनों गए थे, इनके जिया जी हैं वो। तो भाई मैं तो यही कहूंगा। और क्या कहना चाहेंगे उनके हुलिये के बारे में? उनके हुलिया के बारे में, ऐसे कपड़े पहनते घूमते रहते हैं, तो वो अच्छा जो हमें मिल सकते हैं। हम तो शकल अभी हमारा भी दिमाग नहीं सही शुद्ध है। अगर मैं कोशिश उनके लिए ज्यादा ज्यादा करेंगे ढूंढने के लिए। जी, ठीक है। और मैं मीडिया लाइन से इतना सारा जा रहे हैं, थोड़ा मीडिया सा लाइन, कैमरे की तरफ देख के बोले। हाँ, मीडिया लाइन जो है ज्यादा शेयर करे और उनके लिए ढूंढवाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ठीक दोस्तों है। मैं बात आपसे हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, कि किसी भाई ने इनकी भी वीडियो इसी तरह से बना करके डाली थी, जी। और भाई उसी वीडियो के तहत ये आज 22 साल के बाद घर लौटे हैं। तो यार एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। आप भी कोशिश करिए, आपके आसपास कोई अगर जो ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तो यार उनको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन, वैसे तो मैं स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा हूँ, फोटो के साथ नंबर भी शो हो रहे हैं, इस पर आप कॉल करके यार तमाम इनको जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि यार जिस व्यक्ति की 22 सालों, 2003 की बात है, 2003 के करीब करीब ये यहाँ से अलवर से गाड़ी लेके गए थे तेल की, क्योंकि जो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का काम है वो बाहर विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है, तो ये गाड़ी चलाते थे। और भाई उस वक्त ये ऐसा हादसा होता है और इनकी दिमाग की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन कुछ बदमाशों ने इनको मारा भी, लेकिन कुछ, जब इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी तो इन्होंने सलाखों के पीछे भी जाना। इनको विभाग ने सलाखों के पीछे भी डाल दिया, ये जेल भी काट के आए। कितने साल की जेल काटी आपने? सीतापुर 8 महीने जेल काटी थी। 8 महीने की जेल काटी, लेकिन क्यों कर दिया आपको जेल के अंदर? अब पता नहीं क्यों बंद करा था, क्या करा था, क्या नहीं जब भी उनके। थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा। हमें कोई पता ही नहीं था क्यों बंद करा था। रेल से उठा के ले गया था, रेलवे स्टेशन से। अच्छा 8 महीने बाद मेरे को छोड़ दिया। अच्छा हाँ।
अच्छा, एक बार इसी बात को है ना आप बिहारी भाषा में रिपीट करके बताइए। बिहार में ये कहते हैं, क्या खाए, चावल खाए, भात खाए लगा, हाँ। कौन गड़िया पकड़े, ये भाषा बिहार में बोलते थे। अच्छा, हम तो ड्राइवर आज के नहीं, मैं काफी पुराना ड्राइवर हूँ। हाँ, काफी पुराने ड्राइवर है, लेकिन आज मैं अगर जो आपको इस ट्रेन पे बैठा देता हूँ, हाँ। जो 6 चक्का चला के लेके गए थे, आप जी। चला लोगे अब? अभी मेरा दिमाग काम नहीं करता, चला तो लेंगे गाड़ी फिलहाल, पर हमारा दिमाग काम नहीं करता, कौन लेकिन सा आप गियर लगाएं। मोटरसाइकिल तो फराटेदार चला रहे हैं अब भी। नहीं, मोटरसाइकिल थोड़ी बहुत चला पाते हैं। अच्छा, खूब नहीं चला पाते अभी। खूब नहीं चला पाते। हम्म। तो भाई आप हसन खां जी को देख सकते हैं यहाँ पर, इनकी वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है। वाइफ का क्या नाम है? मैमूना। मैमूना। अब तो याद आ गया, यानी कि कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, लेकिन फिर भी प्रेम अमर रहा। आप देख सकते हैं इनको, इनके बीवी बिल्कुल पास में बैठी हुई है, उनसे भी मैं आपको बात कराऊंगा। लेकिन भाई कहते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआओं के काम होता है। यहाँ पर इस मोहल्ले का क्या, जिन भी भाइयों ने ये वीडियो देखी ना, सबका भाई यही कमेंट आ रहा था कि भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह तुमको बहुत बहुत बड़ी दुआएं दे रहा है। और भाई दुआओं की वजह से इनका माइंड पूरी तरह से अब, आज से हमने जब 5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और आज में करीब करीब मेरे को 40% सुधार लग रहा है। क्यों अम्मा जी? हाँ सर। सुधार है ना? हाँ। अब ये बताइए कि खाने की हम बात करें तो खाने में ये क्या क्या खा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा अभी बिहारी भाषा बोल रहे थे, बिहार वालों को चावल ज्यादा पसंद होते हैं, ये चावल वगैरह ज्यादा खाते हैं? सर एक टाइम तो चावल खाता ही है। आपको तो बिहार वालों ने बिहारी बना दिया। जी। क्यों? जी, हम तो चावल खाते हैं, बिहारी बने हूँ। रोटियों की मन में नहीं आती? ना। अच्छा, एक बार मेवाती भाषा बोल के बताइए आप। मेवाती हमें पता नहीं कैसी होती मेवाती भाषा। अच्छा, पंजाबी भी बता दीजिए, आपके यहाँ तो मोहल्ले में पंजाबी लोग पंजाबी कोई हमें नहीं पता भैया, मेरे दिमाग में मत चाटो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? खूब सही रह रहे भाई अब तो। सही रह रहे हैं, लेकिन जो इनके साथ गए थे वो क्या लगते हैं आपके? ननदेव। ननदेव। हाँ। ननदेव लगते हैं, लेकिन उनके लिए एक बार मीडिया के सामने आप अपील कर दीजिए ताकि वो भी मिल सके। सर मेरे ननदेव जरूर से जरूर मिले, या के बारे में आगे से आगे वीडियो शेयर करें, और या की बहुत बहुत लग रही है हमारे, या भाई ये भी पा जा जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। हसन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या आप उनको वापस नहीं लेके आना चाहते? बाबा कहते थे ढूंढो ना, कैमरे की तरफ देख के बोल दीजिए। ढूंढो आराम से, मीडिया लाइन में सोशल मीडिया करा जाए। कौन सी जगह मिल सकते हैं ये भी बता दीजिए। अरे बता दिया, लखीमपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, लोहा घाट है। आप इनमें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी मदद करें, उनको हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। तो भाई ये तो थे मेरे साथ में यहाँ पर। देखिएगा, ज्यादा भी बात करते हैं ना तो सर में दर्द होने लग जाता है इनके, लेकिन ये इनकी पत्नी थी और ये भाई हसन खां जी थे। तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। यहाँ पर देखिएगा, इसी आपकी रिक्वेस्ट की वजह से हम यहाँ आए हुए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक मानव धर्म के तहत, एक मानवता के तहत हम यहाँ पर आए हैं कि किसी बिछड़े को यहाँ से मिलाया जाए। तो भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं।